टक्कर में, और जोर जुलूम के टक्कर में अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मैं दूंगा कि होश में आओ, आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज ये भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस मोर्चा का मुख्य विषय है बढ़ती हुई महंगाई। मोदी सरकार इस तरह से असंवेदनशील हो गई है कि रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे। इसमें सिर्फ पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ते, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सारे के भाव बढ़ रहे, और इस तरह बढ़ रहे कि आज अपने घर में सामान्य आदमी सब्जी नहीं पका सक रहा, वो सब्जी नहीं ला सक रहा, वो अपने घर में खाने का तेल नहीं ला सक रहा, और ऐसी अवस्था में लाके रख दिया कि रूखी सूखी रोटी प्याज के साथ खाना और आधे पेट सोना। इस तरह की परिस्थिति आज मोदी सरकार ने सामान्य आदमी के ऊपर में लाकर रखी है। साथियों, जब इस देश वर्ल्ड में $110 प्रति बैरल ये रेट से क्रूड ऑयल मिलता था, तब इस देश में पेट्रोल के दाम ये 60 रुपये थे, और जब $70 में एक बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल मिल रहा, तब यहाँ के भाव जो $40 से कम हुए हैं, फिर भी यहाँ के भाव ये 45 रुपये से बढ़ गए। ये क्या तरीका है? हमारे बाजू के देश में, चाहे वो श्रीलंका रहे, चाहे बांग्लादेश रहे, पाकिस्तान रहे, वहाँ 50 रुपये लीटर पेट्रोल है, और ये देश वही से क्रूड खरीदते हैं, वही भाव में खरीदते हैं। तो इस तरह से पहले मोदी ने हमको नोटबंदी ने उद्ध्वस्त कर दिया, फिर लॉकडाउन में उद्ध्वस्त कर दिया, और आज महंगाई ने उद्ध्वस्त कर दिया, और उसी के नक्शे कदम पे ये ठाकरे सरकार चल रही है। ये ठाकरे सरकार ये बहुजन विरोधी है, SC ST विरोधी है, OBC विरोधी है, आए दिन GR निकालती है। प्रमोशन के अंदर में जो रिजर्वेशन था वो ठाकरे सरकार ने खत्म कर दिया, या OBC का रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया, या SC ST के जो स्कॉलरशिप का पैसा था वो कोविड में लगा दिया। इस तरह से यहाँ जो बिजली बिल है वो बिजली बिल माफ़ करने की हमारी डिमांड है। यहाँ जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये महीना देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और इस तरह से हम 18 डिमांड लेकर आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस पर जा रहे हैं, और इस आंदोलन को इसके बाद में और हम तीव्र करते रहेंगे, और इस सरकार को, जो ठाकरे सरकार है और मोदी सरकार है, दोनों को उनके पद से हम हकाल देंगे। ये बोलते वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज 25 तारीख को जन आक्रोश मोर्चा महंगाई के विरोध में, उसी तरह OBC ST NT इनके जो आरक्षण है, पदोन्नति का मैटर है, ये सब चीज़ों को लेके वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक बेधड़क मोर्चा यहाँ से निकाला जा रहा है। आज लॉकडाउन की वजह से लोगों के ऊपर भूखे मरने की नौबत आई है, और इससे उभरने के लिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को सहायता देना चाहिए, और वो सहायता कुछ गवर्नमेंट दे नहीं रही है। और ऊपर से जो ऑफिसर वर्ग है उनका आरक्षण ख़त्म करने का कटकारस्थान यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। इसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठा आके यहाँ के OBC की जनगणना होनी चाहिए। यहाँ जो सत्ता कर रही है पार्टी, कांग्रेस, BJP, राष्ट्रवादी और सेना, ये तीनों पार्टियाँ मराठों को भी आरक्षण दे नहीं सकती, यहाँ के OBCओं को भी आरक्षण छीन रही है। इन सब के विरोध में हमारा जन आक्रोश मोर्चा है, और जनता से अपील है कि आने वाले इलेक्शन में ये तीनों पार्टी यहाँ के जनता के हित की नहीं है और बहुजनों के हित की नहीं है, और बहुजनों से भी आह्वान है कि बड़े पैमाने में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आए, और एक कंधे से कंधा मिला के यहाँ के सत्ता के ओर कुछ करना चाहिए, ऐसी विनंती करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, इनके निर्देशानुसार वंचित बहुजन आघाड़ी जन आक्रोश मोर्चा का आज यहाँ पे 25 जून को आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस निवेदन लेके जाएंगे। खासकर जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से पूरे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं,
लोगों के हाथों में रोज़गार रहा नहीं। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल माफ़ करने का जो गवर्नमेंट ने कहा था ऐसा अमल कुछ कर नहीं रहे। ओबीसी का जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का आरक्षण है वो पूरा ख़त्म कर दिया। और जब कोर्ट कह रही है कि आप इंपीरियल डाटा पहले प्रोड्यूस करो और ओबीसी को उनका न्याय दो, तो इंपीरियल डाटा निर्माण करने का काम छोड़ के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने हित में लेके ओबीसी को उनका आरक्षण ख़त्म करने की एक साजिश की और इलेक्शन डिक्लेयर किया। हमारी मांग है कि इलेक्शन रद्द करें। दूसरी बात, ओबीसी की जातनीय जनगणना होनी चाहिए। जो प्रवर की जनगणना होती नहीं उनकी जनगणना होनी चाहिए। सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर वो प्रमोशन का जो मुद्दा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, वो अमल में लाया जाए। जो भी बच्चों के हित के लिए जो भी संस्थाएं बनाई गई है, जैसे बार्टी है, टार्टी है, सारथी है, महाज्योति है, अमृत है, इनको निर्माण तो किया गया लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे। बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जा रहे। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। महाराष्ट्र की वर्तमान गवर्नमेंट टोटली नाकाम है। यहाँ का जो विपक्ष है बीजेपी, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार केंद्र की तरफ इशारा करती है, केंद्र महाराष्ट्र सरकार की तरफ इशारा करती है। हमारा मानना ये है कि महाराष्ट्र के सभी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है, वो नाकामी है, वो निकम्मी है और अपने कार्य करने में नाकामयाब है। और केंद्र की जो सरकार है वो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है। उनको एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करके जो अपनी मनोवादी प्रवृत्ति है इस भारत देश में लाना है, इसके खिलाफ ये जन आक्रोश मोर्चा है। और हम सभी बहुजन वर्ग के लोगों को अपील करते हैं कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी में आइए और अपने समस्याओं का हल करवा लीजिए। धन्यवाद। ये जो मोर्चा है वंचित बहुजन आघाड़ी का, ये मोर्चा अनेक विषयों को लेकर, आज जनता जिस अनेक बातों से परेशान है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, किराना, ये सारी बातों से लोगों को, विद्यार्थियों के प्रश्न है, झोपड़पट्टी के मालिकों के प्रश्न है, ये सारे जनहितों के प्रश्नों को लेकर आज पूरा महाराष्ट्र त्रस्त है। पूना में कई बगैर इंटीमेशन दिए झोपड़पट्टी तोड़ दी जाती है, तो नागपुर में ही वो वाकया दोहराया जाता है। एक प्रकार से आज आदमी जी नहीं सकता। तो ये महाराष्ट्र टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स की मार कर करके आदमी को मार दिया गया। यहाँ पे मार रही है ये क्या बोलते भांडवलवादी सरकार। इस सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में ये आज का एल्गार मोर्चा, जन आक्रोश मोर्चा, कांदा भाकर आंदोलन, आज इसका शुरुआत हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं, संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक। अगर ये हमारी मांगे मानी नहीं गई, ये नहीं सोचना सरकार ने कि आज तीसरा पर्याय इस महाराष्ट्र में खड़ा हो चुका है, ये नहीं सोचना हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी। तीसरा पर्याय खड़ा हो चुका है। हमारी बात अगर ये लोकशाही तरीके से मानी नहीं जाएंगी, अगर इस तरीके से मानी नहीं जाएंगी, तो कल हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है। और इसका पूरी जिम्मेदारी ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पे रहेंगी। वंचित बहुजन आघाड़ी जिंदाबाद, प्रकाश आंबेडकर जिंदाबाद। आज हम यहाँ संविधान चौक में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर महिला शहर अध्यक्ष नालंदा गणवीर, हम यहाँ सभी लोग, ये जो सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, इस महंगाई के विरोध में हम यहाँ पे आज खड़े हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाला साहेब आंबेडकर जी के आदेश का पालन करते हुए हम नागपुर शहर के सभी पदाधिकारी और जनता हम यहाँ खड़ी है। आज सर सामान्य इंसान का जीना इतना हराम हो गया है कि घर में लगने वाली जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य लगता है, पेट्रोल, डीजल, ये इतने भाव बढ़ा चुके हैं कि हमको क्या खाए और क्या बचाए। ना बच्चे पढ़ रहे हैं और ना एक महिला अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सक रही है। तो ये सरकार ने इतने कोविड का ये महामारी चालू है और सब लॉकडाउन के सिचुएशन में और महंगाई बढ़ाने का जो काम किया है,
तो ये उनका क्या कारस्तान है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि गरीब मरे या जिए। तो सरकार ये सब गरीब को मारना चाहती है, ऐसा मैं कहती हूँ। हमने आयोजित की है। सरकार ने प्रमोशन पॉलिसी भी बंद कर दी है। जो पॉलिसी अपनी चालू थी SC ST की प्रमोशन पॉलिसी बंद कर दिया सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी काम कर नहीं रहे। जो भी पॉलिसी थी SC ST के लिए वो बंद कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बाकी जगह पे 50 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल है, यहाँ पे तो 100 रुपये पार कर दिए। तो इतनी महंगाई में जिएंगे कैसे? और बेरोजगारी इतने परिणाम में बढ़ा दी है कि किसी को काम नहीं है। और इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं दक्षिण पश्चिम की ओर से कांचन देवगढ़े बात कर रही हूँ और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये बहुत बड़ा संघर्ष मोर्चा है। हमारे अधिकार हमको चाहिए, गरीबों के लिए न्याय चाहिए। महंगाई भत्ता कितना बढ़ा दिया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो सरकार ने लोगों के तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। और प्रमोशन पॉलिसी बंद करने की वजह क्या है? ये तिगड़ी सरकार है महाराष्ट्र की। ये तिगड़ी सरकार क्या कर रही है? अपन बोल रहे थे कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन ये तिगड़ी सरकार क्या कर रही है? तो इसीलिए हमको ये अंबाझरी का जो उद्यान गिराया है अंबेडकर स्मारक, वो बना के चाहिए और महंगाई कम करना चाहिए। इसीलिए मैं सभी को मैं जय भीम करती हूँ। हमारी जो भारत सरकार है वो तो निकम्मी सरकार है, जो मोदी सरकार है वो भी निकम्मी सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र शासन जो है वो भी तीन तरफा तिगड़ी सरकार बनने की वजह से आज देश में जो हालत है उससे ज़्यादा बदतर हालत हमारे महाराष्ट्र की। उसका कारण है लॉकडाउन के चलते हुए रोजगार नहीं, सब बंदी, और उसके अलावा महंगाई बढ़ाई जा रही। महंगाई के अलावा स्कूलों की फीस में जो वृद्धि हो रही है, फीस माफ़ नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक बिल माफ़ नहीं हो रहे, राशन महंगा हो रहा है। और उसके अगेंस्ट में वंचित बहुजन आघाड़ी का हमने ये आज आंदोलन किया है और इस आंदोलन के लिए नेतृत्व हमें बाला साहब आम्बेडकर ने किया है। ये आंदोलन आज सिर्फ नागपुर में और महाराष्ट्र में, आगे हम ये पूरे भारत भर में करेंगे और समय आया तो हम संसद पे हल्ला बोलेंगे। सबको जय भीम। आज हम लोग यहाँ पे 25 जून जो जन आक्रोश मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से निकाला है, इसका यही मतलब है कि जो समाज में लुटेरों की जो ये बैठी है, चोरों की जो सरकार बैठी है, ये सरकार से हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो जन आक्रोश आंदोलन का मोर्चा निकाला है, श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर की आदेश के अनुसार हमने ये मोर्चा निकाला है। इस मोर्चे में हम सब, हमारी जनता की ये गुजारिश है कि जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ाई है ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, हम तो उसको निषेध करते हैं। और हमारे जो जनता को इतनी परेशानी हो रही है, ये परेशानी, अगर ये परेशानी कम नहीं होती है तो हमारे मोर्चे ऐसे ही दिन पर दिन चलते रहेंगे और ये सरकार की हम बात नहीं सुनेंगे। हमको जो करना है, हम वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी ताकत से हम अपना योगदान यहाँ पे देंगे और ऐसे ही मोर्चा करते रहेंगे।